नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस समय हम मौजूद हैं प्रयागराज में और प्रयागराज इस समय लाइमलाइट में बना हुआ है। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो माफिया डॉन अतीक अहमद को लेकर के कुछ देर पहले ही अतीक अहमद जो है वो यहाँ की जो नैनी सेंट्रल जेल है वहाँ पर पहुँच चुके हैं और अतीक अहमद का जो भाई है अशरफ वो भी वहाँ पहुँच चुका है। आइए अब यहाँ के युवाओं से बात करते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। जो पूरा का पूरा केस है अतीक अहमद का और जिस हिसाब से पिछले 1-1.5 महीने में देखा जा रहा है कि यहाँ का जो प्रशासन है वो पूरे तरीके से जो है युद्ध स्तर पर अभियान चलाए हुए और कहीं ना कहीं जो योगी आदित्यनाथ की स्टेटमेंट आई थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट आई थी कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे, वो कहीं ना कहीं धरातल पर नजर आ रहा है। आइए बात करते हैं युवाओं से। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ सिंह है और मैं यहाँ का एलएलबी का थर्ड अंतिम सेमेस्टर का छात्र हूँ। और एलएलबी के आप छात्र हैं तो आपका तो एक्सपर्टीज़ हो गया इसमें। जो है अगर बात की जाए पूरा का पूरा केस चल रहा है, ये अपहरण का ये मामला है जिसमें अतीक अहमद, उसका जो भाई है अशरफ, उसको कोर्ट अब जो है वो सज़ा सुनाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं अब इसको देखा जा रहा है जो हत्याकांड हुआ पिछले महीने, अब उसमें भी जो है शिकंजा कसा जा सकता है। एक्चुअली इसकी मेन जड़ 2005 चालू होती है। तब मैं शुरू में इलाहाबाद में आया था और 2005 में राजू पाल नाम के एक विधायक थे, उनको उन्होंने जो है उन हत्या हो गई थी, जिनमें अतीक अहमद और राजू इनके भाई जो है अफरफ का नाम आया था। और उस समय राजू पाल ने इनके भाई को हरा दिया था और तब जो है ये जो है अपनी सीट को पुश्तैनी मान के चला करते थे। और सर उस समय इनकी दहशत इतनी हुआ करती थी, कोई इनके सामने टिकट लड़ने को तैयार नहीं हुआ करता था। तो उसमें बहन जी ने जो है इनको टिकट दिया, राजू पाल को टिकट दिया था और मात्र 3 महीने विधायक रह पाए। और मुझे अच्छी तरह याद है 25 जनवरी 2005 का दिन था, मैं केपी हॉस्टल मैच देख रहा था। तभी मैं सुना कि अचानक जो है राजू पाल की जो है हत्या हो गई और अभी उसकी उनकी शादी को जो है 2 ही दिन हुआ था। तो उसके बाद जो है संयोग से उमेश पाल जी उनके साथ बैठ के जा रहे थे और ये बच जाते हैं और ये गवाह बन जाते हैं। और ये कई बार इनको सुनने में जैसे आया, मैं तो भाई जानता नहीं हूँ कि जो है अतीक अहमद के गुर्गों ने इनको अपहरण किया, इनकी पिटाई किया, तब भी बंदा दिगा नहीं और अंत में मार दिया गया। और जिस तरह हत्या हुई है उससे जो है ना, आप मानिए चाहे न मानिए, हर आदमी के अंदर एक दहशत का माहौल था। तभी बाबा जी को बयान देना पड़ा कि हम मिट्टी मिला देंगे। और जो आप कार्रवाई देख रहे हैं उसी का है। और एक चीज़ बता दें आपको, उमेश पाल भले ही मारा गया, उसके पहले उन्होंने अपनी अपनी जो है एक गश्त अधिकारी के सामने जो है कलमबंद बयान दे दिया था कि अतीक अहमद ने हमको अपहरण किया है। उसकी गवाही हो चुकी थी, वो मर के भी अपना बयान दे दिया है। तो हमको लगता है कि इसमें मामले में कोई सज़ा जरूर होगी। जो आपने पूरा प्रकरण बताया 2005 में, आप खुद कहा कि मैं यहीं पर मौजूद था उस समय। ये जो राजू पाल हैं ये पहले एक साथ थे अतीक अहमद के, दोनों जो है काफ़ी अच्छा याराना था इनका, लेकिन उसके बाद आपस में कुछ ऐसी स्थिति बनी कि ये भाई लड़ गया समाजवादी पार्टी से और जो पहले दोस्त था वो बहुजन समाजवादी पार्टी से लड़ा और उसकी हत्या करवा दी गई। देखिए सर, सच्चाई ये है कि जैसे जैसे जो पीढ़ियाँ बदलती हैं, देखिए 2005 से आज 2023 आ गया, एक पीढ़ी बदल गई है। आप यकीन मानिए उस दौर में मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो बाहुबली हैं, राजा भैया, चाहे विजय मिश्रा, चाहे अतीक अहमद, इन पे एक यूथ जो होता है या एक आम जनता, इनके जो काफिले बड़ा प्रभावित होती है। राजू पाल भी कोई दूर के धुरे नहीं थे। भाई अतीक अगर थोड़े बड़ा गुंडा था तो राजू पाल भी छोटे गुंडे थे, कभी इनका गुर्गा हुआ करता था। भाई सबकी अपनी महत्वाकांक्षा होती है, वो भी चुनाव लड़ गया, लेकिन इसका मतलब थोड़ा क्या मरवा देंगे गोली। भाई मैं नहीं कह रहा हूँ गोली इन्होंने मरवाया, वो तो भाई सीधी सीधी बात है। सजा देने का काम कानून का है और कानून सजा देगा। और हमारा संविधान भी कहता है कि किसी की जान बिच सम्मत ली जाएगी, ना कि मैं इनकाउंटर का भी समर्थन नहीं करता हूँ। लेकिन राजू पाल की जो हत्या हुई है उसमें जो है खुलेआम, अगर आप उस दौरान नहीं मैंने देखा है, उसको जो है झूमनगंज से लेके जीवन ज्योति तक गोली मारी गई, लगभग 50 गोली मारी गई थी और उसको किसी प्रकार से बचने की संभावना नहीं छोड़ी गई थी। और आप यकीन मानिए उसके थोड़े दिन बाद अफरा फिर चुनाव लड़ता है। और एक चीज़ आप भूल गए हैं, मैंने अपनी आंखों देखा था कि उसमें जो मुख्यमंत्री थे, जो कि दिवंगत हो गए, मुलायम सिंह यादव जी ने, उन्होंने बिल्कुल जो है बिल्कुल आँख मूंद ली थी। शहर जल रहा था, शहर जल रहा था, उसको अतीक पे कुछ कार्रवाई करना ही चाहते थे। अंत में बहुत दबाव में अतीक ने अपना जमात कैंसिल करवा के नैनी जेल में गया था। और उसके बाद ये हुआ कि चुनाव होता है 6 महीने बाद, उपसपक सरकार थी, अफरफ और पूजा पाल लड़ती हैं, अफरफ जीत जाता है। फिर 6 महीना फिर चुनाव होता है, पूजा पाल पे 20,000 वोट हरा देती हैं। सीधी सीधी बात थी कि केवल यहाँ पे मैं बड़ा कि तू बड़े की बात थी, वही वाली बात है। और भी यहाँ युवा हमारे साथ मौजूद है, उनसे सर क्या नाम है? जी, मेरा नाम शिवम सिंह है, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ।
लगातार अगर बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों से एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि साबरमती जेल से लेकर के आना है, यहाँ पर प्रयागराज में लेकर के आना है, और क्या यहाँ पर पहुँचते पहुँचते जो विपक्ष सवाल उठा रहा था, अखिलेश यादव बार बार ये बात कोट कर रहे थे कि क्या गाड़ी पलटा देंगे लोग, हत्या करवा देंगे। खुद अतीक अहमद की फैमिली कह रही थी कि ये जो है हत्या की साजिश है। खुद अतीक अहमद ने कल जब निकल रहा था तो मीडिया कर्मियों से कहा कि मेरे को तो ये मरवाना चाहते हैं, लेकिन वो तो सुरक्षित पहुंच गया यहाँ पर नैनी जेल के अंदर। जी देखिए, उत्तर प्रदेश में जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था उसका कमर तोड़ने का काम ये उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कर रही है। आप पिछले जब से ये सरकार बनी है ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे काफ़ी हद तक काबू भी पा चुकी है। किसी भी राजनेता के द्वारा ऐसा बयान नहीं देना चाहिए कि जो उत्तर प्रदेश की जनता को या फिर किसी को भी गुमराह करे। देखिए, आप भी देख रहे हैं कि किस तरह से अतीक अहमद को सुरक्षित नैनी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है और जो न्याय सम्मत होगा, जो विधि सम्मत होगा, उसी के अनुसार कल अपना माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया जाएगा। और अब कोई भी अपराधी का किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा कोई भी संरक्षण नहीं देना चाहिए और इसका समर्थन नहीं करना चाहिए किसी भी अपराधियों का, और ना अपराधी का कोई राजनीतिकरण होना चाहिए। और जहाँ तक बात है किस तरह से कोई भी पूर्व मुख्यमंत्री या फिर किसी भी राजनीतिक दल के नेता अगर ऐसा बयान देते हैं तो प्रदेश की जनता को सोचना चाहिए कि ये किस मुद्दे को कहाँ पे ले जा रहे हैं, ये कहाँ पे नैरेटिव सेट कर रहे हैं, कैसे गुमराह कर रहे हैं लोगों को। और बात है किसी भी अपराधी की बात, तो अपराधी को राजनीतिक संरक्षण देना बंद कर देना चाहिए। जिस तरह से ये सरकार कमर तोड़ रही है अपराधियों का, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश एक सुशासन के पथ पे चलेगा और एक सुशासन के पथ पे चलते हुए उत्तर प्रदेश एक नया आयाम स्थापित करेगा। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अपराधियों का राजनीतिकरण या अपराधियों को संरक्षण देना, अपराधियों के कारण उत्तर प्रदेश में निवेश के राह बाधित हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में लगातार निवेश के जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं निवेश को लेके, वो एक तरह से दरवाजे खुले हैं। और प्रयागराज में भी निवेश के कड़ी में ये सरकार चाह रही है कि उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार मिले और प्रयागराज में भी निवेश के बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज आएँ। लेकिन ये जब तक अपराधी रहेंगे, इस तरह घटनाएं होंगी, तो मल्टीनेशनल कंपनी भी आने में डरेगी। तो ये एक तरह से पूरे समाज को अपराधी बाधित करते हैं, उस पर प्रभाव डालते हैं। और कल माननीय न्यायालय द्वारा जो फैसला होगा वो सभी राजनीतिक पार्टी उसको स्वीकार करेंगे। ये जो निवेश का आपने जिक्र किया, हमने देखा कुछ समय पहले पंजाब में नई सरकार बनती है, लेकिन वहाँ के बहुत सारे जो व्यापारी वर्ग है वो आकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बैठक करते हैं और कहते हैं कि पंजाब में अब क्राइम बढ़ रहा है तो हमें अपनी इंडस्ट्रीज वहाँ से उत्तर प्रदेश शिफ्ट करनी है। वो उत्तर प्रदेश जिसको 2017 से पहले क्राइम स्टेट, सबसे ज़्यादा देश में क्राइम कहीं होता था तो उत्तर प्रदेश में उसको जो है माना जाता था। जी, आप सही कह रहे हैं। सिर्फ पंजाब ही नहीं, आप देखेंगे मुंबई के जितने बड़े कारोबारी हैं या फिर देश के विभिन्न हिस्सों के और देश के बाहर के जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जो एमएनसीज़ कंपनीज़ हैं, वो उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहती हैं। और एक कारण ये भी था कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में यही कारण था, अपराध के कारण ही निवेश नहीं हो पा रहा था, जिससे उत्तर प्रदेश के रोजगार में युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहे थे। उत्तर प्रदेश के विकास में एक बहुत बड़ा बाधा बन रहे थे। आप देखेंगे चाहे उधर पूर्वांचल में चाहे आप देख लें, चाहे उधर पश्चिम में देख लें, अपराधियों के कारण ही निवेश बाधित हो रहा था, जिससे युवाओं को रोजगार नहीं, उत्तर प्रदेश कहीं एक नए पथ पे नहीं अग्रसर हो पा रहा था। और ये सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि ये सरकार लगातार माफियाओं पे कमर कस के जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, ये एक नया आयाम स्थापित करेगी पूरे देश भर में।